स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का किया शुभारंभ। अफसरों की टीम 11 के साथ की समीक्षा बैठक। प्रवासी मजदूरों की हर घर वापसी पर हुई चर्चा। देश में 56,000 पार पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 3,000 के पार कोरोना केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 62 की मौत, 1250 मरीज हुए रिकवर। पंजाब में वायुसेना का MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हादसे में बाल बाल बचा पायलट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर अमेरिका की एक और बड़ी कंपनी ने भरोसा जताया। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ का निवेश रिलायंस जियो में करने जा रही है। इससे पहले फेसबुक ने 9.9% हिस्सेदारी के साथ 43,534 करोड़ रुपए और सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 5,656 करोड़ का निवेश किया। इस हफ्ते रिलायंस जियो में टेक्नोलॉजी निवेशकों ने करीब 60,597 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब चीन बॉर्डर तक पहुंची भारत की सड़क। पिथौरागढ़ से तवाघाट लेपू लेख रोड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअल उद्घाटन। 12 साल में बनाई गई 74 किलोमीटर की कठिन सड़क। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंडी घर आने को हुए बेचैन। गुजरात से देहरादून पहुंचे 30 प्रवासी। 2,10,000 देकर की बस की बुकिंग। उत्तराखंड में शराब की कीमतें बढ़ने से ठेके के बाहर गायब होने लगी भीड़। नैनीताल में शराब की दुकानों के बाहर दिखे नाम मात्र की भीड़। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा। पटरी पर सो रहे मजदूरों पर चढ़ी मालगाड़ी। हादसे में 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत। औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के थे सभी 19 मजदूर। जालना से पैदल जा रहे थे औरंगाबाद। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कार में फंसे शवों को बाहर निकाला गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने लॉकडाउन में बंद देश भर के मठ मंदिरों को खोले जाने की मांग की है। अध्यक्ष महंत गिरी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। मेरठ के एक कारखाने में 15-20 साथियों के साथ दावत उड़ाता दिखा युवक। पड़ोसियों के विरोध पर उसके घर युवकों ने किया पथराव। अलीगढ़ में रात के समय चेकिंग पर रही पुलिस पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। बागपत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। एक ही परिवार के 3 लोगों की कोरोना वायरस की पुष्टि। जिले में अब तक मरीजों की तादाद 21 हुई। शाहजहांपुर के रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में कूदकर 5 मजदूर। जीआरपी ने मजदूरों की हिरासत में लिया। 5 शाहजहांपुर के रहने वाले। देवरिया एक संस्था ने डीएम को लाखों रुपए के मेडिकल उपकरण सौंपे। 50 पीपीई किट सेट और 500 मास्क दिए। औरैया से शराबी पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकानदार को वसूले और थाने चलने के धमकी देता नजर आया। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। जौनपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ोदरा गुजरात में 1257 मजदूरों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। प्रशासन की तैयारी पूरी। गुजरात में फंसे 1295 प्रवासियों को लेकर फर्रुखाबाद पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। स्टेशन पर की गई सभी की थर्मल स्कैनिंग। कौशांबी में सड़क हादसे में 18 प्रवासी मजदूर घायल। क्वारंटीन सेंटर से लौट रहे थे अपने घर। बेकाबू होकर पलटी गाड़ी। बदायूं में चौकी के अंदर पुलिस वालों ने ही लॉकडाउन का उल्लंघन किया। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मनाया जन्मदिन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रतापगढ़ में 3 घंटे लेट पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सूरत में 1284 मजदूर पहुंचे प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन। 40 बसों से किए गए रवाना। मुरादाबाद में कबड्डी खेल रहे बच्चों से हुआ विवाद। मारपीट में तब्दील हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। थाना मझौला के काशीराम नगर का मामला। हरदोई में शराबी ने अवैध तमंचे से फायरिंग की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रिवॉल्वर के साथ 2 देसी तमंचे भी बरामद किए गए। गोरखपुर में गेहूं क्रय केंद्रों पर छोटे किसानों की गेहूं खरीद होने से किसान खुश। किसानों ने कहा अब बिचौलिए नहीं करेंगे परेशान। मथुरा में लॉकडाउन के बीच सक्रिय हुए चोर। नौझील कस्बे में कई घरों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम।
अलीगढ़ में रोजेदारों के लिए रसोई घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई। 3 लोग झुलस गए हैं। थाना क्वारसी क्षेत्र के मौलाना आजाद नगर का मामला। बागपत में यमुना में एक मजदूर की डूबने से मौत। मजदूर के शव की तलाश में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद शहर में एक महिला की सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल को बंद बताकर महिला को भर्ती करने से किया इनकार। बदायूं से राहत भरी खबर सामने आई है। 16 कोरोना पॉजिटिव केस में से 13 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कासगंज में लखीमपुर शाहजहांपुर जाने के लिए हरियाणा से पैदल चलकर आ रहे मजदूर नजर आए। मजदूरों का आरोप, नहीं मिल रही कोई सुविधा। लॉकडाउन के बीच देहरादून में चमोली भेजे जा रहे 500 लोग। घर वापसी पर लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। चंपावत रोडवेज की 21 बसें करीब 600 लोगों को लेकर गुरुग्राम से बनबसा पहुंची। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर आ रहे रोडवेज कर्मियों ने रास्ते की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। ऋषिकेश विधानसभा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, लॉकडाउन में परिवहन व्यवसायियों को 2013 के आपदा की तरह रोड टैक्स में दी जानी चाहिए छूट। मुख्यमंत्री से कर मुलाकात करेंगे। एटा में लॉकडाउन बीच खुली एक मोबाइल शॉप पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने पर दुकान को बंद कराने पहुंची पुलिस। मुरादाबाद की कंपनी शांति भोग फूड प्रोडक्ट कंपनी पर लखनऊ के कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज। कंपनी को 5000 राशन किट सप्लाई करने का ठेका मिला था। जांच में घटिया निकला राशन। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते रात के समय चेकिंग कर रही पुलिस पर बाइक सवार बदमाश ने की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र में ग्राम खुटेला में दबंग प्रधान ने की दुकानदार के साथ मारपीट। पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजियाबाद के विजयनगर थाने के पास शौचालय से मिले फूड सप्लाई के पैकेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मेरठ में लॉकडाउन के बीच किसी विवाद को लेकर पड़ोसियों में हुआ पथराव। मारपीट में एक युवक घायल, कई लोग हिरासत में लिए गए। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले ऋषिकेश में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी टूरिस्टों का आवागमन ठप है। पर्यटन व्यवसायियों को इससे भारी नुकसान पहुंच रहा है। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में पुलिस ने बिना लाइसेंस चल रहे 2 अस्पतालों को सील किया। अस्पतालों में नहीं थी कोरोना से बचाव की व्यवस्था। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर किया हमला। पथराव करने वाले 20 लोगों को गिरफ्तार किया। उद्योगों को मंदी से उबारने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। श्रम कानूनों में 3 साल की दी छूट। उद्योगों पर लागू होगा सिर्फ 4 कानून। जिला अदालतों में आज से शुरू हुआ कामकाज। ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुली अदालतें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। कानपुर में फैक्ट्रियां खुलने से मजदूरों में लौटी रौनक। रोजगार मिलने से खुश मजदूर। फैक्ट्री संचालकों ने भी किए कोरोना से बचाव के उपाय। प्रधानमंत्री फंड में डोनेट करने के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता सीएम फंड में भी 100-100 रुपए डोनेट करेंगे। साथ ही लोगों से भी सीएम फंड में दान करने की अपील करेंगे। उत्तराखंड में कोविड-19 फंड में विधायक मंत्रियों के वेतन भत्तों में 30% कटौती की प्रक्रिया 1 महीने बाद भी नहीं शुरू हो पाई है। अभी तक विधायकों की सहमति न मिल पाने के कारण ये प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। हरदोई पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। 12 मजदूर पाए गए संदिग्ध। सभी के लिए गए सैंपल। 23 अगस्त को होगी जी एडवांस की परीक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी। श्रीनगर गढ़वाल स्थित एनआईटी में परीक्षाएं अब होंगी ऑनलाइन। एनआईटी सीनेट की विशेष शैक्षणिक अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते सहारनपुर में लोग अपने घरों में ही रहकर रोजा रख रहे हैं। सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हल्द्वानी में मीट की दुकान पर हुआ विवाद। मीट खरीदने आए लोगों ने दुकानदार को पीटा। वीडियो वायरल। रामनगर में गांव में किंग कोबरा निकलने से मचा हड़कंप। किंग कोबरा ने किया एक रेड स्नेक का शिकार। उधम सिंह नगर की साउथ एवेन्यू कॉलोनी में गुलदार की दहशत। कॉलोनी में घूमते दिखे 5 गुलदार सीसीटीवी में कैद हुए। काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। करीब 2.5 क्विंटल मांस बरामद।
बहराइच में विधानसभा महसी से संघी विधायक सुरेश्वर सिंह ने गोकशी पर जाहिर की चिंता, अपर मुख्य सचिव गृह को लिखी चिट्ठी। हरदोई में हॉरर किलिंग की सनसनीखेज वारदात, प्रेत प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी की हत्या की, पुलिस को किया गुमराह, 2 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली के भदोखर गांव में दबंगों ने मामूली विवाद के बाद एक महिला को लाठियों से जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में गैस एजेंसी संचालक पर कालाबाजारी करने का आरोप लगा। गैस एजेंसी संचालक महंगे दामों पर घरेलू गैस दे रहा है। रुड़की में आर्मी कैंट एरिया में ग्रामीण और सेना के बीच रास्ते को लेकर हुआ विवाद, लोगों ने की पत्थरबाजी, महिला भी हुई घायल। बागेश्वर के कौसानी में KMVN ने पर्यटकों को थमाया 1,33,000 का बिल। 21 मार्च से लॉकडाउन के चलते फंसे पर्यटन विभाग बोला कुछ कम होगा लेकिन माफ नहीं होगा। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति में बड़ी धांधली मिली है। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के रिश्तेदारों को भी नौकरी देने का आरोप, लखनऊ की एजेंसी से भर्ती कराने पर भी सवाल उठ रहे हैं। देहरादून में ट्रायल बेस पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शुरू हुई, एक रजिस्ट्री पर 5 लोगों के आने को परमिशन। फर्रुखाबाद में गंगा में नहाते समय 55 साल के बुजुर्ग और उनके 15 साल के नाती की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय युवकों ने दोनों के शव को गंगा से बाहर निकाला। अलीगढ़ में नगर कोतवाली के अनोखी पहल, कोरोना वायरस को लेकर सड़कों पर रंगोली और पेंटिंग से किया जा रहा लोगों को जागरूक। पौड़ी के थली सैंड में चंडीगढ़ समेत बाकी क्षेत्रों से पहुंचे प्रवासी ग्रामीणों का पुलिस ने फूल बरसाकर स्वागत किया। वाराणसी में सदियों पुरानी परंपरा टूटी, 20 सड़क पर अर्चकों ने शिवलिंग बनाकर सप्तऋषि की पूजा की। मथुरा में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी का परिवार वालों ने किया फूलों से स्वागत, 28 दिन बाद लौटी थी घर। मथुरा के सिकंदरपुर गांव में छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने फांसी लगाकर जान दी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज के मऊआयमा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दिनेश के टिहरी के पिपोला गांव में हुई 22 साल की लड़की की मौत के मामले में परिजनों ने जताया हत्या का शक, SSP से लगाई मदद की गुहार। नैनीताल के तल्लीताल हल्द्वानी रोड में शराब के नशे में छत से गिरने से मजदूर की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। लंगीपुर खीरी में बाइक पर पुलिस लिखवाकर अवैध शराब माफिया कच्ची शराब की कर रहे थे होम डिलीवरी, एक युवक को ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के घर पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, इस मामले में 6 घायल हो गए हैं। वाराणसी में शराब के नशे में आपसी कहासुनी के बाद 2 लोगों ने मिलकर एक युवक की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, मायके वालों ने मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाया, मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। बदायूं में किशोरी ने युवक को छेड़खानी करने वाली बड़ी भारी किशोरी के परिजनों ने युवक के घर में लगाई आग। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में नीम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान होकर की आत्महत्या। शाहजहांपुर में प्रधान और पूर्व प्रधान के बच्चों के बीच बचाव में चली गोली, हादसे में एक की मौत। हाथरस में थाना सासनी क्षेत्र में एक गोदाम में मिली युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, लॉकडाउन तोड़कर सैकड़ों की भीड़ में चले लाठी डंडे, पुलिस ने किया 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मथुरा के पपरेला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जमकर चले पत्थरबाजी हुई और कई लोग इसमें घायल भी हुए। बलरामपुर के दबंग झोलाछाप डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ 2 किसानों की बेरहमी से पिटाई कर दी, डॉक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR।
आगरा में दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुल्हाड़ी लेकर हमला करते हुए ये शख्स दिखाई दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में सरकारी दफ्तर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है। लॉकडाउन के दौरान उद्योग खोलने के लिए परमिशन लेने आए थे ये लोग। और टिहरी के आरएमएल अस्पताल से कोरोना संक्रमित मरीजों ने की भागने की कोशिश। एम्बुलेंस लेने आई तो मरीज ड्रामा कर एम्बुलेंस के नीचे जा घुसे। दिल्ली के कनॉट प्लेस का यह पूरा मामला है। फिरोजाबाद में 19 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। पुलिसकर्मियों के लगातार संक्रमित होने से अफसर भी अब चिंतित हो उठे। औरैया के चिरकुआं गांव में इंदौर से लौटे युवक ने कोरोना की पुष्टि। परिवार के 15 सदस्यों को चेकअप के बाद किया गया क्वारंटीन। अलीगढ़ में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जमकर पथराव हुआ। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। बलरामपुर में रेत के अवैध खनन का मामला सामने आया है। डीएम के निर्देश पर की गई छापेमारी में 14 ट्रॉलियों को पकड़ा रंगे हाथों। सीतापुर के भिठारीपुरवा गांव में घरेलू विवाद को लेकर पत्नी ने पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारी पत्नी को लेकर शुरू की मामले की जांच। खेत में काम करने के किसान पर गुलदार का हमला। 6 किसान गंभीर रूप से घायल। 3 किसानों को आई मामूली चोटें। जौनपुर में करंट लगने से नीलगाय की दर्दनाक मौत। किसान ने फसलों को बचाने के लिए लगाया था चारों तरफ करंट। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।